द काइंड प्रिंस। काइंड मतलब दयालु, ठीक है। प्रिंस मतलब राजकुमार, यानी दयालु राजकुमार। ये आपका 16वां चैप्टर है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है, सिद्धार्थ वाज बॉर्न इन कपिलवस्तु। सिद्धार्थ नाम का एक राजकुमार हैं, थे इनका उन्हीं के बारे में। सिद्धार्थ वाज बॉर्न, सिद्धार्थ पैदा हुए थे या जन्म लिए थे इन कपिलवस्तु, कपिलवस्तु यानी सिद्धार्थ जो है कपिलवस्तु में जन्म लिए थे। हिज फादर वाज किंग सुद्धोधन। हिज मतलब उनके, फादर मीन्स पिता, वाज मीन्स थे, यानी उनके पिता थे कौन, किंग सुद्धोधन यानी राजा सुद्धोधन। उनके पिता राजा सुद्धोधन थे। एंड हिज मदर वाज क्वीन महामाया, और उनकी माँ जो कौन थी, रानी महामाया थी। ही लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल पैलेस बट ही वॉज नॉट हैप्पी देयर। ही लिव्ड मतलब वह रहते थे कौन, राजकुमार सिद्धार्थ। राजकुमार सिद्धार्थ जो है रहते थे कहाँ, ब्यूटीफुल पैलेस मतलब बहुत ही खूबसूरत महल में, बहुत ही खूबसूरत महल में राजकुमार सिद्धार्थ रहते थे। लेकिन क्या, ही वॉज, बट मतलब लेकिन, ही वॉज नॉट हैप्पी देयर, वह वहाँ खुश नहीं थे, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं थे। ही वेंट टू गार्डन एवरी डे। ही मतलब वह, वेंट में जाते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जाते थे। टू द गार्डन मतलब बागीचे में, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन, यानी वह प्रत्येक दिन बागीचे में जाते थे। एंड सैट देयर फॉर आवर्स, और घंटों वहाँ बैठते थे। कह रहा है, ही सा द ब्यूटीफुल ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज देयर। ही मतलब वह, सा मीन्स देखते थे, द ब्यूटीफुल ट्रीज मतलब खूबसूरत या सुंदर पेड़ों को, फूलों को, चिड़ियों को और तितलियों को। कहाँ पे, वहाँ पे यानी बागीचे में, यानी वह बागीचे में वहाँ सुंदर पेड़ों, फूलों, चिड़ियों और तितलियों को देखा करते थे। एंड एंजॉयड द सॉन्ग ऑफ द बर्ड्स, और पक्षियों के गीत का आनंद लेते थे। एट द एज ऑफ 16 यानी 16 वर्ष की उम्र में, ही कंप्लीट हिज एजुकेशन। करा 16 वर्ष की अवस्था में, ही मतलब उन्होंने, कंप्लीट मीन्स पूरा कर लिया, हिज एजुकेशन मतलब अपनी शिक्षा, यानी 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा कर लिया। कह रहा है, ही मैरिड प्रिंसेस यशोधरा, और उनकी शादी जो है राजकुमारी यशोधरा से हो गई। ही वॉज वेरी काइंड टू बर्ड्स, इंसेक्ट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग एंड लव्ड देम ऑल। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, वेरी मतलब बहुत, काइंड मीन्स दयालु, टू बर्ड्स मतलब चिड़ियों के प्रति, इंसेक्ट मतलब कीड़ों के प्रति, एनिमल मतलब जानवरों के प्रति, एंड ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्यों के प्रति, एंड लव्ड देम ऑल और वे उन सभी को पसंद करते थे, प्रेम करते थे। यानी वह बहुत ही दयालु थे, चिड़ियों के लिए, कीटों के लिए, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए भी। देवदत्त वाज सिद्धार्थ कजिन। देवदत्त सिद्धार्थ के चचेरे भाई थे, कजिन मतलब चचेरे भाई थे। बट ही वॉज वेरी प्राउड एंड क्रूअल, लेकिन वह बहुत ही घमंडी और निर्दयी थे। क्रूअल मतलब निर्दयी थे। ही वॉज नॉट काइंड टू द बर्ड्स एंड एनिमल्स। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, नॉट मीन्स नहीं, काइंड मतलब दयालु, टू द बर्ड एंड एनिमल्स यानी चिड़ियों और जानवरों के प्रति, यानी चिड़ियों और जानवरों के प्रति वह दयालु नहीं थे। वन डे एक दिन, सिद्धार्था वाज वॉकिंग इन द गार्डन। सिद्धार्थ जो है बागीचे में टहल रहे थे। विद हिज कजिन देवदत्त, अपने चचेरे भाई देवदत्त के साथ। हु हैड ब्रॉट हिज बो एंड एरो विद हिम, जो अपने साथ तीर और धनुष को लाए थे। यानी एक दिन जो है राजकुमार सिद्धार्थ अपने चचेरे भाई राजकुमार देवदत्त के साथ बागीचे में टहल रहे थे, और वो क्या है, अपने साथ अपने धनुष और तीर को, वो मतलब धनुष, एरो मतलब तीर को अपने साथ लाए थे। सडनली देवदत्त सा ए स्वैन फ्लाइंग एंड शॉट एट इट। अचानक देवदत्त ने एक हंस को उड़ते हुए देखा और उसे निशाना लगा दिया। हिज एरो ब्रॉट द स्वैन डाउन, और उनके तीर से
स्वैन क्या है, हंस क्या है, नीचे आ गिरा। द स्वैन फेल इनटू द ग्राउंड, हंस जो है जमीन पे गिर पड़ा या गिर गया। सिद्धार्थ लिफ्टेड इट, सिद्धार्थ ने उसको उठाया, राजकुमार सिद्धार्थ ने। एंड टुक इट ऑन हिज लैप, और अपनी गोद में ले गए, उसको ले रख लिए, जैसा पिक्चर में यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक ना, अपनी गोद में रख लिए कह रहा है। उसके बाद हाँ, टुक हिम हिज लैप, अपने गोद में रख लिए। ही पुल्ड द एरो आउट, उन्होंने तीर को बाहर खींच कर निकाला। एंड वॉश्ड द वुंड, और घाव को धो दिया। ही गेव इट वाटर टू ड्रिंक, यानी उन्होंने क्या किया, हंस को जो तीर लगा था उसको खींच के बाहर निकाला, और उसके घाव को धो दिया। ही गेव इट, और उन्होंने हंस को पीने के लिए वाटर टू ड्रिंक, पीने के लिए पानी दिया। देवदत्त केम टू सिद्धार्थ, देवदत्त सिद्धार्थ के पास आए। विद द बो एंड एरो, धनुष और तीर के साथ। ही सा द स्वैन इन सिद्धार्थ लैप, उन्होंने सिद्धार्थ के गोद में हंस को देखा। देवदत्त ने कहा, गिव दैट स्वैन टू मी, आई शॉट इट, इट्स माई स्वैन, या इट इज माई स्वैन। देवदत्त ने कहा कि हंस मुझे दे दो, स्वैन टू मी, गिव दैट स्वैन, यानी वह हंस मुझे दे दो, मैंने उसे मारा है, यह हंस मेरा है। यानी वह हंस मुझे दे दो, मैंने इसे मारा है और यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, ये 5 ठीक ना, 5 यू शॉट दिस लवली बर्ड, उन्होंने कहा 5 मतलब ये छी, कहते हैं छी, तुमने जो है इस प्यारी चिड़िया को मारा है, यानी जगह शॉट है, पास्ट में, तुमने इस प्यारी चिड़िया को मारा। यू आर रियली क्रूअल, तुम सचमुच में निर्दयी हो। यू शुड बी काइंड टू बर्ड्स एंड एनिमल्स, तुमको क्या है, जानवरों और पक्षियों और जानवरों के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, यानी दयालु होना चाहिए। देवदत्त कहते हैं, नो आई एम नॉट क्रूअल, देवदत्त कहते हैं कि नहीं, मैं निर्दयी नहीं हूँ। आई एम ब्रेव, मैं बहादुर हूँ। गिव मी माई स्वैन, मेरा हंस मुझे दे दो। सिद्धार्थ कहते हैं, आई विल नॉट गिव यू दिस बर्ड, मैं इस चिड़िया को तुमको नहीं दूंगा। आई सेव्ड इट, मैंने इसे बचाया है। इट इज़ माई स्वैन, यह मेरा हंस है। देवदत्त कहते हैं, आई एम गोइंग टू द किंग, ही विल डिसाइड, मैं राजा के पास जाऊंगा, वह निर्णय लेंगे। आई एम गोइंग मतलब मैं जा रहा हूँ, टू द किंग मतलब राजा के पास, मैं राजा के पास जा रहा हूँ। ही विल डिसाइड, वह निर्णय करेंगे, ठीक ना, ही विल डिसाइड, वह निर्णय करेंगे। सिद्धार्थ आल्सो वेंट टू द किंग, सिद्धार्थ भी राजा के पास गए। द किंग लिसन टू देम एंड गिव हिज जजमेंट, राजा ने लिसन मतलब सुना, टू देम मतलब उनकी बातों को, एंड गिव हिज जजमेंट और अपना न्याय दिया। राजा ने कहा, देवदत्त, इट इज़ नॉट योर बर्ड, यह चिड़िया तुम्हारा नहीं है, यह पक्षी तुम्हारा नहीं है। एज यू शॉट इट, क्योंकि तुमने इसको मारा है। इट इज़ सिद्धार्थ बर्ड, यह सिद्धार्थ का चिड़िया है, यह सिद्धार्थ की पक्षी है। एज ही सेव्ड इट, क्योंकि सिद्धार्थ ने उसको बचाया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, द सेवियर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्लेयर, यानी सेवियर क्या है, स्लेयर से हमेशा जो है बड़ा होता है, यानी मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, यानी बचाने वाला हमेशा मारने वाले से बड़ा होता है।